नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं thelalantop.com। आज के इस वीडियो में हम आपको कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताएंगे और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दर्पण शाह। इनसे आप पहले भी मुखातिब हो चुके हैं, हमारी टीम के सदस्य हैं, अल्मोड़ा से आते हैं, उत्तराखंड से। हम सब इनको यहाँ प्यार से दाजू बुलाते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस का तो ऐसा है कि सिनेमा प्रेमियों के लिए वहाँ एफिल टावर से भी पॉपुलर एक चीज़ है और ये है वहाँ हर साल होने वाला कान फिल्म फेस्टिवल। यहाँ दुनिया की बेहतरीन फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज़ रिलीज़ से बहुत पहले दिखाई जाती हैं। वहाँ जिसकी फिल्म गई उस फिल्म मेकर के लिए ये ज़िंदगी भर का मेडल हो जाता है। हर साल हम इस फिल्म फेस्ट की खबर अखबारों में पढ़ते हैं, वहाँ के रेड कारपेट पर चलती इंडियन एक्ट्रेसेस की फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन मूल रूप से इस फेस्ट के बारे में हमारी जानकारी बहुत ही कम है। इस साल 71वां कान फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और उससे पहले हम आपके लिए लाए हैं कुछ FAQs, यानी बार बार पूछे जाने वाले सवाल जिनके जवाब आपको जानने चाहिए, जो इस फेस्ट को लेकर आपकी समझ दुरुस्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात शुरू करेंगे कि कान फिल्म फेस्टिवल। दाजू ये बताइए कि इसको कान फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग है CANNES। कुछ लोग कैंस बोलते हैं, कुछ लोग कांस बोलते हैं। सही नाम क्या है, क्यों है? देखिए, एक फ्रेंच वर्ड है, नाउन है। इसको दो तरीके से उच्चारित किया जा सकता है, या तो कान या कैन, लेकिन कांस या कांस नहीं, क्योंकि फ्रेंच भाषा में कई जगहों पर आखिरी अक्षर साइलेंट रहता है, जैसे यहाँ पर एस जी, तो इसे कान। और ये जो प्रोनाउंसिएशन वाली बात है ये आप यूट्यूब के इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। कैन। तो दाजू ये तो हुई इसके नाम की बात, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, ये 1932 की बात है, जब इटली का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चालू हुआ था। नाम था वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इटली में तब था मुसोलिनी, तानाशाह, हिटलर का बेस्ट फ्रेंड था वो। उसकी सोच के चलते वेनिस फिल्म फेस्ट जो था वो नाजी दुष्प्रचार का ज़रिया बन गया था। वो लोग अपनी मर्ज़ी की फिल्में इसमें चुनते और अवार्ड भी अपनी मर्ज़ी के देते। तो इसे देखकर फ्रांस ने एक वैकल्पिक फिल्म फेस्ट चालू करने का फैसला लिया। जून 1939 में पेरिस में इस फेस्ट की घोषणा की गई। 1 सितंबर से चालू होना था। 1939 में ही फिल्म सेलेक्ट कर ली गई थी। दुनिया भर के फिल्म मेकर फ्रांस में आने लग गए थे, लेकिन तभी हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और फेस्ट जो था वो अधूरा रह गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो 6 साल चला, और उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ विश्व युद्ध, तो फ्रांस की सरकार ने कान फिल्म फेस्ट को फिर से चालू करने की मंजूरी दे दी। 20 सितंबर 1946 में पहला मुकम्मल कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। उसमें 21 मुल्कों की फिल्में दिखाई गई। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल रिलेवेंट है। इसका मतलब आज जितना ग्लैमर भरा दिखता है उससे कहीं ज़्यादा डार्क रही है इसकी हिस्ट्री। तो दाजू, पहले हमने बताया कि रिलीज़ से पहले इसमें फिल्में, डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाती हैं। आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि होता क्या है इस फेस्टिवल में। देखिए, ये 1946 से चला आ रहा है और ये एक सालाना फिल्मी मेला है। दुनिया की अलग अलग देशों की, भाषाओं की और शैलियों की फिल्में या डॉक्यूमेंट्रीज़ को यहाँ आमंत्रित किया जाता है, दिखाया जाता है। इस दौरान कई प्रोग्राम होते हैं, जैसे मेले में होते हैं, उसी तरीके से दुनिया भर की फिल्म मीडिया भी यहाँ पे आता है। यहाँ आई फिल्मों के मेकर से इंटरेक्शन होता है आपस में, मतलब फिल्म मेकर एक दूसरे को जानते हैं। किसी को अगर स्क्रीन प्ले बढ़िया स्क्रीन राइटर ढूंढ रहा है, ऐसे ढूंढ रहा है, तो आपस में इंटरेक्शन का भी एक जरिया होता है। और अंत में कान फेस्ट की अलग अलग ज्यूरी बेस्ट फिल्मों को अवार्ड भी देती है इसी फेस्ट में। तो क्या हम इसको मतलब दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे फेमस फिल्म फेस्टिवल कह सकते हैं क्या? देखिए, पारंपरिक रूप से 3 फिल्म फेस्ट को दुनिया में बिग 3 कहा जाता है। तीनों यूरोप के हैं। एक है कान, दूसरा वेनिस, जिसके बारे में हमने पहले बात की, और तीसरा जो जर्मनी में होता है, बर्लिन फिल्म फेस्ट। सबसे बड़ा या सबसे फेमस मापने का कोई तरीका नहीं है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा टर्म है ये। अलग अलग पैमाने हैं। दुनिया में 3000 के करीब फिल्म फेस्ट होते हैं। कान यूरोप का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित फेस्ट है, ये ज़रूर है। इंडिपेंडेंट फिल्मों के लिहाज से अमेरिका का सनडांस सबसे बड़ा फेस्ट है, और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट यानी टिफ हाल के वर्षों में सबसे प्रभावशाली फिल्म फेस्ट के रूप में उभरा है। हाँ, इसका नाम काफ़ी लोगों को सुनने को मिलता है लगातार, टिफ। तो ये जो कान है ये साल में कब होता है और कितने दिन चलता है? देखिए, इसका नाम जो है कान, उस शहर के नाम पे ही रखा गया है। तो दक्षिणी फ्रांस के छोटे से शहर
कान में ये हर साल होता है, मई में ये फेस्ट होता है और 12 दिन चलता है। उद्घाटन और समापन के दिनों को अगर जोड़ा जाए तो टोटल 12 दिनों का ये फेस्ट रहता है जी। तो दाजू, इसमें इंडियन एक्टर्स क्या करने जाते हैं? जैसे कान फिल्म फेस्टिवल जब भी होता है तो हमने वहाँ पे देखा है कि कटरीना, ऐश्वर्या, सोनम जैसी कई स्टार्स वहाँ पर जाती हैं। तो क्या मतलब वो अपनी फिल्मों के लिए जाती हैं या इनका क्या रोल रहता है वहाँ पर? नहीं, वो अपनी फिल्मों के लिए नहीं जाती हैं। इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड लोरियल पेरिस जब से कान फिल्म फेस्ट का ब्यूटी पार्टनर बना है तब से ऐसा होने लगा है। इंडिया से ऐश्वर्या और सोनम लोरियल की ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये हमें पता ही है। कैटरीना और दीपिका भी पहले रह चुकी हैं। तो सोनम और ऐश्वर्या जैसी स्टार कान में इसलिए जाती हैं क्योंकि लोरियल उन्हें भेजता है अपना प्रचार करने के लिए। उनकी रेड कारपेट वाली फ़ोटोज़ का मुख्य कान फेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता है और यही मतलब मार्केट है। अच्छा, तो चलिए, ये तो मार्केटिंग वाली बात हो गई, लेकिन इन एक्ट्रेसेस के अलावा इंडिया का इस फिल्म फेस्टिवल से क्या कनेक्शन रहा है? इन एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के अलावा भी भारत का कान फिल्म फेस्टिवल से बहुत लंबा और बहुत पुराना रहा है। हमने कहा था पहला मुकम्मल जो फिल्म फेस्ट हुआ था वो 1946 में हुआ था। तो पहला तब वहाँ इंडिया का झंडा फहरा रही थी डायरेक्टर चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर। इस फिल्म ने बड़ा प्रतिष्ठित ग्रां प्री अवार्ड तक जीता था, जिसे आप पाम दौर नाम से पुकारा जाता है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार। जी, ग्रां प्री बोला जाता है। उसके बाद से आज तक किसी भी इंडियन फिल्म ने ये अवार्ड नहीं जीता है। होने को इसके इतर कान में भारतीय फिल्में प्रदर्शन के लिए ज़रूर चुनी जाती हैं, जैसे अनुराग कश्यप की रमन राघव 2.0 जो 2016 में आई थी, कनू बहल की तितली 2014 की है, रितेश बत्रा की द लंच बॉक्स, अगली गैंग ऑफ वसीपुर, असीम अहलूवालिया की मिस लवली, विक्रम मोटवानी की उड़ान, मीरा नायर की सलाम बॉम्बे, मृणाल सेन की खारिज, विजय आनंद की गाइड, सत्यजीत राय की पाथेर पांचाली, प्रकाश अरोड़ा की बूट पॉलिश, विमल राय की 2 बीघा ज़मीन और राज कपूर की आवारा। तो काफ़ी फिल्में मतलब वहाँ पे प्रदर्शित होती आ रही हैं जी, और एक को अवार्ड भी मिला है। तो दाजू, वहाँ पर जैसे आपने बताया कि कई कार्यक्रम चलते हैं या कई फिल्मों को अवार्ड दिए जाते हैं, तो उनकी कैटेगरीज भी अलग अलग होती होंगी। तो मतलब किन कैटेगरीज में फिल्मों को अवार्ड मिलते हैं, कितने अवार्ड दिए जाते हैं? देखिए विशाल, कान फेस्ट में कई अवार्ड दिए जाते हैं। जो पहले तो अवार्ड्स की श्रेणियाँ होती हैं, कैटेगरीज होती हैं, और हर कैटेगरीज में कई अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहले मैं श्रेणियाँ बता देता हूँ। जो 4 श्रेणियाँ होती हैं, डायरेक्टर्स का एक बोर्ड होता है, वो हर साल कैटेगरी में पहले तो ज्यूरी तय करता है। उसके बाद जो 4 कैटेगरियाँ होती हैं, पहली फीचर फिल्म की होती है जिसे लो मेट्राज कहते हैं, इसका अर्थ फीचर फिल्म होता है। दूसरे दृष्टिकोण से उसका नाम होता है सारता रगा, ये फ्रेंच वर्ड हैं, इनको ऐसे ही। तीसरा जिसका नाम होता है स्वर्ण कैमरा, कैमहा दौर, तो ऐसा बोला जाता है। और जो चौथी कैटेगरी है वो सिने फाउंडेशन और शॉर्ट फिल्म, जिसे मैं प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करूंगा, सिने फाउंडेशन एकोमेट्राज। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं। अब अगर पुरस्कारों की बात करें, जैसे हमने पाम दौर की बात की थी, ग्रां प्री की बात की थी, तो इनके अलावा कुछ श्रेणियां ऐसी भी है जिनमें फिल्में कोई अवार्ड पाने के लिए मुकाबला नहीं करती, सिर्फ प्रदर्शन के लिए चुनी जाती है। जो हमने बाकी फिल्में बताई थी इंडियन, वो जो इंडिया से गई थी वहाँ। जी बिल्कुल विशाल। तो अवार्ड वाली श्रेणियों में कुछ चर्चित टाइटल हैं, जैसे पाम दौर, ये कान का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। पहले ये ग्रां प्री था, लेकिन अब ग्रां प्री ऑलमोस्ट सेकंड हो गया है। हाँ, वो है अभी भी, लेकिन वो सेकंड हो गया है। इसके अलावा ज्यूरी प्राइज़ होते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड होता है, एक्ट्रेस अवार्ड होता है, डायरेक्टर अवार्ड होता है, स्क्रीन प्ले अवार्ड होता है, और इनके भी विनर निर्धारित होते हैं। ग्रां प्री और जो पाम दौर अवार्ड है वो मूवी के लिए दिया जाता है ऑल इन ऑल। दोस्तों, नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले दिनों, जिसने मतलब सिनेमा प्रेमियों के लिए, या अगर ऑनलाइन आप कुछ भी देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। पिछले दिनों हमने ये खबरें सुनी कि नेटफ्लिक्स और कान में कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उनका आपस में कुछ पंगा चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग है कि एक इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल है और एक फिल्में दिखाने वाला इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उनके बीच आपस में कुछ पंगा है। दाजू, ये बताइए, ये क्या विवाद है इन दोनों का? देखिए विशाल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि कान फ्रेंच फिल्म समाज का अवार्ड है।
फ्रांस में, उनके मूल्यों पर आधारित है। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से सिनेमा घरों में फिल्मों को देखने के अनुभव को महत्व दिया जाता है। मतलब वो प्रमोट करते हैं कि आप जाएं और फिल्में सिनेमा घरों में देखें। जब से नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी सेवाएं आई हैं, ये प्रथा टूट गई है। ये सेवाएं खुद फिल्में इन्होंने एक पैरेलल प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप से थिएटर में जाए बिना भी आप मूवी देख सकते हैं, कम उस मतलब मूवी आने के टाइम पर ही देख सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात विशाल जो आपने कही, उसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि ये सेवाएं खुद फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं और उन्हें इंटरनेट पर रिलीज़ कर रही हैं, जिनसे लोग घर बैठे देख रहे हैं, मतलब पहला शो ही घर बैठे देख रहे हैं। अब इनके बीच विवाद शुरू हुआ 2017 में, जब नेटफ्लिक्स की दो फिल्में, नेटफ्लिक्स की बनाई हुई या निर्मित की हुई दो फिल्में, जिन्हें नेटफ्लिक्स कई बार मतलब हमेशा जब ऐसी फिल्में आती हैं तो उसको नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के नाम से वो लोग पेश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। तो ऐसी दो फिल्में थी 2017 में, एक का नाम था ओकजा और दूसरी थी द मेरोविट्स स्टोरीज। तो ये कान फिल्म फेस्ट के पाम दौर मुकाबले के लिए चुनी गई, मतलब जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है उसके लिए compete करने के लिए चुनी गई थी ये। लेकिन बाद में दोनों ऑनलाइन रिलीज़ की गई और अमेरिका में कुछ थिएटर्स में रिलीज़ की गई। फ्रांस में रिलीज़ नहीं की गई, अमेरिका के कुछ थिएटर्स में रिलीज़ की गई और ऑनलाइन तो बताइए आपको रिलीज़ की गई। फ्रांस के थिएटर वाले तो तब से नाराज़ थे जब नेटफ्लिक्स की फिल्मों को कान में एंट्री दी गई थी। फ्रांस में रिवाज है कि सिनेमा घर में लगने के 36 महीने बाद तक किसी फिल्म को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवा पर नहीं दिखाया जा सकता। मतलब 36 महीने हो गए फ्रांस में ऐसा होता है। हाँ, मतलब ये तो नियम है, कह लीजिए एक रिवाज, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है। ये दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कोई फिल्म इंडिया में रिलीज़ होती है और उसके कुछ दिनों बाद टीवी चैनल्स पर जो न्यूज़ दिखाते, जो फिल्में दिखाते हैं पूरे दिन, तो उन पर ब्लॉकबस्टर टाइप से कि या क्या वो वर्ड एक इस्तेमाल करते हैं कि ये नई फिल्म आ रही है तो इसको हम आपको दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तरह से कि फर्स्ट टाइम ऑन जी सिनेमा या सेट मैक्स, और इस तरह से उसको किया जाता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा है कि अगर कोई फिल्म रिलीज़ हुई है तो 36 महीने यानी 3 साल तक वो टीवी पर नहीं आएगी। आपको देखना है आप थिएटर में जाके देखिए, 3 साल बाद आपको वो ऑनलाइन या टीवी पर देखने को मिलेगी। जी तो वही बात जैसा हम कह रहे थे कि फ्रांस का जो पारंपरिक चलन है वो यही है कि आपको ये प्रमोट किया जाता है कि आप थिएटर में जाके किसी मूवी को देखें। तो ये विवाद इस साल बढ़ गया जब कान फेस्ट ने इस बार नियम बना डाला कि अगर किसी को अपनी फिल्म यहाँ compete करवानी है तो उसे फ्रांस के सिनेमाघरों में रिलीज़ करने का वचन देना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका में रिलीज़ कर दें या फिर आप केवल नेटफ्लिक्स में रिलीज़ कर दें, नहीं। अगर आपको compete करवानी है पाम दौर में तो आपको वो मूवी फ्रांस में भी रिलीज़ करनी ही करनी होगी। इस पर नेटफ्लिक्स के जो CEO हैं उन्होंने नाराज़गी जताई थी। तो यही सारा विवाद चला आ रहा है जिसका अभी तक तो कोई हल नहीं निकला है। और ये विवाद सिर्फ वहाँ पर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों पर ये नियम लागू नहीं होता है। देखिए अब की बार कोई फिल्म भी मेरा ख्याल है प्रदर्शित नहीं हो रही है। कंपटीशन तो मैं तो नहीं ही जा रही है, ये तो सुनिश्चित ही है, लेकिन मेरे लिस्ट में कोई भी ऐसा नहीं देखा। देखिए विवाद कई बार क्या होता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं, परोक्ष रूप से। 36 महीने का कोई ऐसा रूल या राइटिंग में नहीं है, लेकिन वो 36 महीने डिमोट करते हैं। वैसे ही वो नेटफ्लिक्स या अमेजन की मूवीज़ को डिमोट करते हैं कि ना रिलीज़ हो। तो ये इस तरीके का कुछ है। तो ये कान के बारे में जानकारी हमने आपको बताई। अपनी तरफ से हमने कोशिश की है कि आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है या आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दाजू कुछ और जोड़ना चाहेंगे? जी नहीं, शुक्रिया। चलिए, तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमेशा की तरह मैं वही दरख्वास्त करूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए, बेल आइकन दबा देंगे तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे आपको अपडेट मिल जाएगा। शुक्रिया।